दोस्तों ये फिलिस्तीन के नाम पे जो स्कैम चल रहा है ना, ये सारे स्कैमों का बाप है। क्योंकि इसका जो अमाउंट है ना वो 50 करोड़ 100 करोड़ इससे भी ज्यादा है। यानी आपकी जेबों से 100 करोड़ रुपया से ज्यादा ऐड कर ऐसे स्कैमर ने अपने अकाउंट में अपने पेट में भरा है। और आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि आप ऐसे स्कैमर से और ऐसे स्कैम से कैसे बच सकते हो। क्योंकि दोस्तों जब मैं बात कर रहा हूं ना कि ये फिलिस्तीन का जो स्कैम है ये सारे स्कैमों का बाप है, ये मैं लॉजिक के बेस पे कर रहा हूं। ऐसे आपने बहुत सारे स्कैम देख रखे होंगे। मान लीजिए आपको बताओ विजय मल्ल्या ने जो है बैंकों के साथ स्कैम किया, पैसा लूट कर वो बाहर चला गया, बट डायरेक्टली आपकी जेब से पैसा नहीं निकला, बैंकों से पैसा निकला। लेकिन यहां पर अगर 1 लाख लोग मेरी इस वीडियो को देख चुके हैं ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं 10 से 15 हजार लोग आप में से होंगे जिन्होंने फिलिस्तीन के नाम पर पैसा दिया होगा और वो पैसा कहीं ना कहीं वहां पहुंच नहीं पाया होगा। तो ये डायरेक्ट स्कैम हुआ। ये आपकी जेब से पैसा जा रहा है, बीच में कोई फिल्टर नहीं है। आपने पैसा डाला फोन पे पेटीएम पे कहीं भी और वो पैसा चला गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप इन सारे स्कैमों से बच सकते हो और आपको बचना चाहिए। आज मैं किसी भी जो स्कैमर हैं उन पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, बट मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप कैसे बच सकते हो। मैंने तो इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ दिया है, क्योंकि जिन लोगों को खुदा का डर नहीं, कयामत के दिन का डर नहीं, एक इंसान दूसरे को मुनाफिक बोलता है, एक इंसान दूसरे को चोर बोलता है, जो एग्जैक्टली दोनों की हरकतें सेम है। सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि आप कैसे बच सकते हो। क्योंकि इन लोगों को तो लगता है ये खिलाड़ी है, तो मैं इन पे तो कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं आपको बचाने की कोशिश करूंगा। आपके दिमाग की जो शक्ति है, आपके दिमाग का जो आईक्यू लेवल है ना, मैं उसको इतना बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप समझ पाओ कि एग्जैक्टली स्कैम क्या होता है। और आज मैं ऐसे 5 स्कैमों की बात करूंगा, लेकिन सबका जो बाप है ना वो फिलिस्तीन के नाम पे स्कैम है। पहले समझो स्कैम होता क्या है। आज से कुछ टाइम पहले, महीनों पहले, साल पहले, वली रहमानी ने कॉलेज खोलने की अपील करी थी और उन्होंने कहा था कि यार इंडिया में जितने मुसलमान रहते हैं, अगर वो 100 रुपए भी दे दे तो 10 लाख लोग जो है 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। हुआ क्या, पब्लिक ने सीरियस लिया या बच्चा काम कर रहा है, 7 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। और उसने अगले साल कॉलेज आपके सामने रख दिया, हेरिज कॉलेज। क्या से आप स्कैम मानोगे? ये स्कैम नहीं है, क्योंकि उसने कॉलेज का प्रॉमिस किया और उसने 1 साल बाद आपके सामने कॉलेज लाकर रख दिया, तो उसने वो प्रॉमिस जो है फुलफिल किया। वो स्कैम नहीं है, ठीक है? यानी आप उसे स्कैम नहीं बोलोगे। एक एग्जांपल और समझाता हूं आपको। इससे आगे का जो बात है वो उसके और अल्लाह के बीच का मसला है। क्या? उस पर हम सवाल कर भी नहीं सकते। सपोज करो हो सकता है उसके अकाउंट में 15 करोड़ रुपए आए हो, उन्हें ना दिखाए हो, तो वो तो उसके अल्लाह के बीच का मसला है। लेकिन उसने जो प्रॉमिस किया, एटलीस्ट वो प्रॉमिस पर फुलफिल तो हो गया, पहली चीज। तो यहां पर आप बोलोगे ये स्कैम नहीं है। अब एग्जैक्टली स्कैम क्या है? स्कैम ये है कि कोई इंसान अपनी वीडियो में क्या कहता है कि मैं मस्जिद बनाऊंगा, मदरसा बनाऊंगा, मैं ठेकेदार हूं मुसलमान का, मैं इस्लाम को आगे बढ़ाऊंगा। और एक वीडियो में नहीं, 2 में, 5 में, 10 में, 20 में कहता है, अपनी माँ को लेकर आता है, वाइफ को लेकर आता है। और होता क्या है, उसके बाद जब लोग कहते हैं कि भाई मस्जिद का, वेयर इज मस्जिद, वेयर इज मदरसा का है, तो रोना शुरू कर देता है, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देता है कि हम तुम्हें हिसाब क्यों दें, हिसाब लेना हो तो मेरे घर आओ। लास्ट में वीडियो बनाकर ये कह देता है कि नहीं भाई, जिसको पैसे लेने हो पैसे ले लो, हम मस्जिद और मदरसा नहीं बनाएंगे। तो दिस इज फुली स्कैम। क्या है? फुली स्कैम। अगर आपने सोशल मीडिया पे पैसा मांगा है तो सोशल मीडिया पे जवाब देना पड़ेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल और देता हूं आपको। आप नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, जिस भी मस्जिद में जाते होंगे तो वहां पर जुम्मे के दिन क्या देखते होंगे, वहां पर एक हिसाब किताब लिखा हुआ होगा कि इस जुम्मे को इतने पैसे आए और पिछले जुम्मे को इतने पैसे आए। ये क्या है? क्लियरिटी है। वहां की मस्जिद की जो कमेटी है वो आपको क्लियरिटी दे रही है कि भाई इस जुम्मे को इतने पैसे आए, पब्लिक को पता चला, और इस पिछली मस्जिद को इतने पैसे आए। मस्जिद सीधा सीधा कहना चाह रहा है कि क्लियरिटी होनी चाहिए। तो जब आप मस्जिद से हिसाब मांग सकते हो, उसे कमेटी से हिसाब मांग सकते हो, सोचो अगर वो लिखना बंद कर दे जुम्मे के दिन तो क्या होगा? आप कहोगे, आप कमेटी पे सवाल उठाओगे। तो यहां पर अगर सोशल मीडिया पर कोई इंसान पैसा मांग रहा है तो उसे जवाब देने का पूरा पूरा हक है और उसे आपको मांगने का हक है। आप ये नहीं कह सकते कि अरबाज भाई तुम होते हो हिसाब मांगने वाले, या तुम कौन होते हिसाब मांगने वाले। तो आप समझ गए स्कैम का मतलब क्या है, कि स्कैम क्या होता है और स्कैम क्या नहीं होता। अब बात करते हैं कि फिलिस्तीन का जो स्कैम है ये सबसे बड़ा स्कैम क्यों है। ये इतना बड़ा स्कैम है कि लगातार सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। आज से 6 महीने पहले जब लोगों ने फिलिस्तीन के ऊपर वीडियो बनाना शुरू करी थी, तो उस समय मैं चुप था। और आपको पता है कि मैं 2 बार इजिप्ट जा चुका हूं, तो मुझे पूरा प्रोसेस पता है फिलिस्तीन कैसे जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो खैर आगे बढ़ते हैं।
तो ये लोग फिलिस्तीन के बारे में बात कर रहे थे और मुझे पता था कि एक दिन इसमें से 90% क्रिएटर ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के नाम से पैसे लेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और मैं क्यों कह रहा हूं कि आप ठगे जा रहे हो, क्योंकि एक खासियत है, आप पैसे उसे दे सकते हो जिस पर आप भरोसा करते हो। क्योंकि आपकी जेब से पैसा निकलवाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस में लेना ही जरूरी है। क्या कोई मुझसे बीजेपी वाला पैसे ले सकता है? क्या नहीं। क्या मुझसे कोई दूसरा इंसान पैसे ले सकता है? नहीं। मैं किसी अपने इंसान को पैसे दे सकता हूं। जैसे आप फिलिस्तीन के नाम पे जो पैसे दे रहे होंगे वो आपके अपने ही तो होंगे। आपको यही तो साबित, कोई मुसलमान होगा तो कोई ऐसा होगा कि मुस्लिम नहीं होगा, लेकिन वो आपको ये एहसास दिला रहा होगा कि देखो तुम्हारी कौम का, ये मुसलमानों का सबसे बड़ा शुभचिंतक मैं हूं। कुछ ना कुछ वो आपको कॉन्फिडेंस में ले रहा होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि बिना कॉन्फिडेंस के वो आपसे जेब से पैसा नहीं निकाल सकते। सवाल ये है कि क्या ये लोग गलत हैं या बचना कैसे है, इस पर हम बात करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर वाकई में ये लोग सभा का काम कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हट गया? मैं भी तो सभा का काम कर सकता था। मैं तो 2 बार इजिप्ट जा चुका हूं, मैंने नहीं किया। मैंने आज तक कभी भी फंडिंग के नाम पे 1 रुपया नहीं मांगा। उसकी वजह पता है क्यों है? मैं बताऊंगा। सवाल ये उठता है कि अरबाज भाई ये जो कर रहे हैं ये सही है गलत है? क्या ये स्कैमर है वाकई में? नहीं है। अगर मैं खुले शब्दों में बोलूं तो सलमान HYC जो कर रहा है, क्या ये वाकई में मदद कर रहा है या स्कैमर है, ये कह सकते हो। या जो और भी सोशल एक्टिविस्ट है जो मुस्लिम नहीं है, जो फिलिस्तीन के नाम पे पैसे ले रहे हैं, क्योंकि वो भी ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो उसको चोर बोल रहा है, वो उसको चोर बोल रहा है। अब मैं इन पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक सोच दूंगा जिससे आप अपनी राय बना सकते हो। सवाल ये है कि ये सपोज करो अगर ये उस नियत से कर रहे हैं कि हमें हेल्प करनी है, सवाब लेना, तो ये काम मैं भी कर सकता था। एक चीज देखी होगी आपने कि कैसे पहचानना है स्कैमर। स्कैमर के कुछ लक्षण होते हैं। जो भी स्कैमर होगा वो कभी भी आपको पूरी डिटेल नहीं देगा पैसों की। पैसे ले तो लेगा, रोक है फिलिस्तीन के नाम पे, किसी भी नाम पे, लेकिन जब देने की बारी आएगी ना तो साक्ष्य नहीं रख पाएगा। जैसे एग्जांपल कि मैंने कहा यार मुझे पैसे दो और मुझे एम्बुलेंस लेनी है ताकि जो मरीज है उनको अस्पताल पहुंचा दो। आपने मुझे पैसे डाले तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊं कि भाई मैंने 1 लाख रुपए मांगे थे, मेरे पास 3 लाख रुपए आ गए। आपको ध्यान है जब कोविड में वो चल रहा था, किचन चल रही थी और राशन खत्म हो गया था, जिंदगी में मैंने पहली बार पैसे मांगे थे, तो 50,000 रुपए मांगे थे मैंने, और मेरे अकाउंट में 7 घंटे के अंदर 3,15,000 रुपए आ गए। और मैंने वो सोशल मीडिया पे दिखाया था कि भाई हमने 50,000 मांगे थे, अब पैसे मत दो, हमारे पास 3 लाख रुपए आ गए। और वो 3 लाख रुपए का मैंने पूरा हिसाब दिया था कि ये पैसे, और ये बोला था कि बाकी मुझसे कयामत के दिन हिसाब लेना। सवाल ये है कि अब जब आप सोशल मीडिया पे पैसे मांगते हो तो ये जितने भी लोग हैं, ज्यादातर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दिखाते हैं अपनी पूरी कि भाई हमारे पास इतना पैसा आया? ये नहीं दिखा सकते। यही एक स्कैमर की एक परिभाषा है। अब मैं यहां सबको टारगेट नहीं कर रहा, नो डाउट कुछ अच्छे लोग कर रहे होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इनकी जिंदगी पे जाकर देखो तो ये हर एक इवेंट में पैसे मांग रहे होंगे। फिलिस्तीन की बात नहीं है, इनके जो भी इवेंट होंगे, चाहे वो हल्द्वानी वाला इवेंट हो, चाहे वो डॉक्टर कफील वाला इवेंट हो, चाहे वो कोई सा भी इवेंट हो, आप एक चीज देखोगे, इनकी कॉमन चीज होगी, ये हर एक इवेंट पे पैसे मांग रहे होंगे। ये धंधा बन चुका है इनका, एग्जैक्टली धंधा बन चुका है। परेशानी इंसान की एक बार है, सपोज करो कोई इंसान तुमसे पैसे मांगना आया, आपने एक बार दे दिया, अगर बार बार मांगता रहा, भागवाता रहा, तो आपको यार भिखारी आदमी है। एग्जैक्टली तो पहली पहचान बता दी कि ये कभी स्टेटमेंट नहीं दिखाएंगे आपको। अगर सच्चे हैं तो स्टेटमेंट दिखाओ, आप नहीं दिखाएंगे। दूसरी पहचान क्या है कि ये हर एक इवेंट पे पैसे मांग रहे होंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है, इनकी जिंदगी पे जाओगे तो कोई काम नहीं कर रहे होंगे, मतलब इनका अपना कोई काम नहीं होगा। सपोज करो जैसे मैं हूं यूट्यूब पे अपना काम कर रहा हूं, तो मेरा अपना ही काम है, बेसिक वहां से इनकम आती है। 10 में से जो इस समय फिलिस्तीन के बारे में बात कर रहे हैं, 10 में से 6 से लेकर 7 क्रिएटर ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर उनकी कोई कमाई नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे उनके व्यूज नहीं आते, इंस्टाग्राम डायरेक्ट पैसा देता नहीं है, और उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, वहां से पैसा मिलता नहीं है, इंस्टाग्राम डायरेक्ट देता भी नहीं और स्पॉन्सर मिलता नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ऑडियंस है इस्लाम की। तो इनका खर्च कहां से चल रहा है? तो ये एक तरीका है पैसा कमाने का। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। हमारे प्यारे आका को अमीनदार बोला गया, सादिक बोला गया। अमीनदार यानी अमानत में खयानत नहीं करते, और सादिक आप सच्चे थे। तो जब उन्हें हिजरत करनी पड़ी, कहां से? मक्के से मदीना, 53 साल की उम्र में, तो वो गए, और साथ में इस्लाम के पहले खलीफा कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके साथ वो हिजरत, मतलब उन्होंने जो है मदीना चले गए।
तो जब वो पैसे लेते थे, यानी उसमें बैंक तो हुआ नहीं करती थी, तो सारे लोग भरोसा करते थे हमारे प्यारे आका पे। तो वो उस पैसों का निपटारा कराने के लिए हजरत अली को छोड़ के गए कि आप सबका हिसाब करना, बाद में आप मेरे पास आना, बाद में आ जाना। तो हमारे प्यारे आका को अमीनदार बोला गया और सादिक बोला गया। एक सच्चे इंसान की पहचान यही है कि आपके पास पैसा आ रहा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी। तो मैंने आपको 4-5 सबूत दिखा दिए। ये कोई काम नहीं करते होंगे, इनका अपना कोई काम नहीं है, अपना कोई काम नहीं है, तो भाई पैसे तो चाहिए खर्च के लिए। दूसरा बता दिया मैंने आपको कि ये हर एक इवेंट में पैसे मांग रहे होंगे। तीसरा मैंने आपको बता दिया कि भाई इनका ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। चौथा ये है, ये जब इनसे पैसे मांगोगे ये दूसरे इंसान को मुनाफिक, चोर, बीजेपी का ये इस तरह साबित करने के तैयार रहेंगे। अब बात करते हैं कि अरबाज भाई घुमा फिरा के बात मत करो, ये बताओ कि एचवाई जो सलमान एचवाईसी जो कर रहा है वो क्या सही कर रहा है, क्या पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए? सवाल आपका ये है ही नहीं। सवाल तो ये है कि वो कुछ तो हेल्प कर रहा है, जो दिखा रहा है वो तो हेल्प कर रहा है। अब जो सवाल ये है आपका कि अरबाज भाई बात ये है कि अगर 100 रुपया जा रहा है तो वो 1 रुपया लगा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जिस इंसान को खुदा का डर नहीं है, एग्जाम्पल अगर वो ऐसा कर रहा है तो खुदा का डर नहीं है, तो तुम रोक लोगे या मैं रोक लूंगा? कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं तो उसे ना गलत बोल रहा हूं ना सही बोल रहा हूं, मैं एक लक्षण की बात कर रहा हूं। अगर उसकी जगह मैं होता तो अगर मेरे पास जितने पैसे आता मैं सबूत के साथ रखता कि ये इतने पैसे आए हैं डंके की चोट पे, और इतने का मैंने राशन मंगाया, इतने पैसे पड़े हैं पूरी तरीके से। और मैं एक चीज और करता, क्या करता आपको चीज समझनी पड़ेगी लॉजिकली। सपोज करो मैं यहां से गाजा जाऊंगा तो फ्लाइट लूंगा, तो जब मैं कोई काम ही नहीं कर रहा हूं, मेरा अपना कोई काम तो है नहीं, तो जो खर्च आ रहा है वो इसी पैसे में से तो लूंगा, इसी पैसे में तो लूंगा। यही चीज मैं लोगों से को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई तुम स्टेटमेंट देने से डर क्यों रहे हो? आई नो, हम सब जानते हैं कि तुम अगर इजराइल जाओगे या फिलिस्तीन जाओगे, कहीं भी जाओगे तो तुम्हारा पैसा खर्च होगा और आप अपनी जेब से नहीं लगाओगे। तो पब्लिक को बता दो ना। मैं क्या करता, मैं अगर जाता और मेरे पास 10 लाख की फंडिंग आई और मेरे 1 लाख रुपए फ्लाइट में खर्च करते ना, तो उसमें मैं लिखता कि ये मेरा 1 लाख का खर्च हुआ, ये अपने पास से थोड़ी दूंगा, ये इसमें से दूंगा। तो प्रॉब्लम समझ रहे हो क्या है? प्रॉब्लम दोनों तरफ से है। वो लोग आपको बताने तैयार नहीं है कि हम जो खर्च कर रहे हैं वो इसमें से है, क्योंकि उन्हें ये दिखाना है देखो हम इसमें से पैसे खर्च करते नहीं है। और उन्हें कहीं ना कहीं ये भी डर है कि पब्लिक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, पब्लिक कहेगी ये तो आप अय्याशी कर रहे हो। तो मैंने दोनों पॉइंट बता दिए, उनका नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। दूसरी चीज मैं बताता हूं आपको कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार वो जो हेल्प कर रहा है, वहां ट्रक जा रहा है, उसने फोटो लगा रखे हैं, यार दिखा के हेल्प मत करो। हर एक अगर वो आटा भी दे रहा है तो उसका पोस्टर लगा हुआ है। भाई यहां पर आप लोग गलत हो। जो बंदा सोशल मीडिया पे पैसे मांग रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है दुनिया को बताना कि मैं इस पैसे को कहां लगा रहा हूं। तो यहां पर वो इंसान गलत नहीं है, सलमान एचवाईसी गलत नहीं है यहां पर कि अगर वो अपने हर एक राशन पर पोस्टर लगा रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। सपोज करो पोस्टर ना लगाए तो आप कैसे मानोगे? क्योंकि इल्जाम लगाने वाले तो अभी भी कह रहे हैं कि भाई ये जो तू गाड़ी पहुंचा रहा है, कैसे पहुंचा रहा है, ये झूठ बोल रहा है, सब कुछ दिखावा कर रहा है। पहली चीज मैं अभी भी कह रहा हूं, ना मैं उनको सही रूप में जज कर रहा हूं ना गलत रूप में जज कर रहा हूं। ये चीज आपको समझनी है। अब आते हैं फाइनल डिसीजन पर कि आपको बचना कैसे है। बचने का सबसे अच्छा तरीका मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। सिख कौम देखिए आपने, कभी भी सिख कौम में आपने जो गुरुद्वारे होते हैं, आप खाना खाने जाते हो, लंगर ले जाते हो, आप लोग लंगर खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कभी आप लंगर के नाम में पैसे मांग सकते हो किसी से? आपने कोई भी सोशल एक्टिविस्ट इस दुनिया में ऐसा देखा है? उसकी एक वीडियो भी दिखा दो आप सोशल मीडिया पे जहां वो ये कह रहा हो कि गाइस मैं परसों को इस गुरुद्वारे में लंगर बांटने जाऊंगा, आप मुझे पैसे दो। कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि जो गुरुद्वारे वाले लोग हैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। जो सिख भाई लोग हैं ना उसको पीटेंगे कि तू कौन होता है। लंगर जो होता है वाहिद गुरु की कृपा से होता है, किसी इंसान की औकात ही नहीं है। वो ये आपसे नहीं चल रहा, ये कई सौ सालों से चल रहा है, समझ रहे हो? लेकिन आपको ऐसा मुस्लिमों में और लोगों में मस्जिद के नाम पे और लोगों के नाम पे मिल जाएंगे, जहां पर लोग क्या करेंगे 200 रुपये की पकौड़ी खिला रहे होंगे इफ्तार पे और ये बता रहे होंगे देखो हम मुसलमानों की हेल्प कर रहे हैं, और वहां पर उन्होंने क्या हो अपने स्कैनर लगा दिया होगा और वहां से पैसे निकले होंगे। आज सिख कौम क्यों आगे है? वो इसलिए काम है उनके नाम पे कोई स्कैम नहीं कर सकता। अच्छा दूसरी चीज, सिख कौम में प्रॉब्लम तो आती होंगी, वहां पे लोग परेशानी में रहते होंगे। कभी आपने कोई भी सोशल एक्टिविस्ट को जो इस समय ये दिखाते हैं हम मुसलमानों को रहनुमा है, कभी उनके लिए पैसे मांगते हुए देखा है? कभी उनके लिए बात करते हुए देखा है? सरदार लोग उसके पास पहुंच जाएंगे। सपोज करो मैं सर्वजीत नाम है मेरा, मैं परेशान हूं, मुझे जरूरत है हेल्प की,
और कोई सोशल एक्टिविस्ट मेरे बारे में बात कर रहा है कि सर्वजीत के लिए पैसे चाहिए, तो पहले सिख लोग जो है उसके पास जाएंगे, भाई तू कौन होता है सर्वजीत के लिए पैसे मांगने वाला। वो कहेगा यार उसे तो हेल्प की जरूरत है, क्या तू हट, हम डायरेक्ट हेल्प करेंगे। अब वो सर्वजीत के पास जाएंगे कि भाई तू कौन होता है वीडियो बनवाने वाला, उससे हमारी कौम को बदनाम क्यों कर रहा है। वो डायरेक्ट मेरी जमीन पर हेल्प कर देंगे और इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो भी नहीं देखी जहां सिख कौम के बारे में कोई लंगर के नाम पर पैसे ले रहा हो या किसी इंसान के नाम पर पैसा ले रहा हो, सोशल एक्टिविस्ट हो या कोई भी हो। अब मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। जब शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था उस समय, एनआरसी वाला, एक सरदार जी थे, वो लंगर करा रहे थे और दुनिया में ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं लंगर करा रहा हूं। एक्चुअल में वो सरदार जी हैं, वो एमआईएम पार्टी से थे और असदुद्दीन ओवैसी पीछे से हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो दुनिया को बता रहे थे। एक वीडियो में जज्बातों में वो ये बोल गए कि मैंने इस लंगर के लिए ना अपना घर भी बेच दिया। सिख लोगों ने पकड़ लिया कि झूठ क्यों बोल रहा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सिख लोग जो है तेरा घर बेच दे लंगर के लिए, क्योंकि लंगर जो होता है वाहे गुरु की कृपा से होता है। हुआ कैसे 2 साल के लिए बैन कर दिया गया कि आप किसी भी आंदोलन में नहीं जाओगे, किसी भी प्रोटेस्ट में नहीं जाओगे और सिख के नाम पर तो आप कभी भी नहीं मांगोगे। प्राउड फील करता हूं सिख कौम के लिए कि वो ऐसी है। समझ रहे हो प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने अपने आप को इतना कमजोर कर लिया कि कोई भी ऐरा गहरा सोशल एक्टिविस्ट आता है उठ के और आपकी कौम के नाम उनके पे पैसा मांगता है ना, तो आप उससे कहना तैयार हो कि भाई तू कौन होता है पैसे मांगने वाला, और ना आप उस इंसान के पास जाते हो जिसके बारे में वो हेल्प मांग रहा है। पता ना यहां क्या चल रहा है, यहां ये चल रहा है सोशल एक्टिविस्टों का 90% कि किसी इंसान को ढूंढते हैं, कैंसर वाले को, ये परेशान है, ये इनके लिए हथियार है, और उससे कहते हैं कि तुझे हम एक अमाउंट देंगे, 50,000 या 60,000 रुपए अमाउंट देंगे। उसके बाद ये उसके नाम पर अपना स्कैनर लगाते हैं और उस पर उसे 50-60,000 रुपए दे दिए, यहाँ पे इनके 20 लाख 30 लाख 40 लाख आ गए। ये चल रहा है मार्केट में। तब ये अब आप समझ गए कैसे बचना है। दूसरी बात, अगर वाकई में आपको फिलिस्तीन की हेल्प करनी है तो तुम्हें क्या लगता है पूरी दुनिया हेल्प नहीं कर रही होगी? दुनिया में ऐसे ऐसे मुस्लिम पड़े हैं, ऐसे ऐसे मुजाहिद पड़े हुए हैं कि वो फिलिस्तीन को बसा सकते हैं। सब लोग हेल्प कर रहे हैं अपने लेवल से, लेकिन उनके अंदर आदत नहीं है कि वो चीज सोशल मीडिया को रखें। इंडिया से अलावा, पाकिस्तान से अलावा आपने कहीं की वीडियो देखी है जहां फिलिस्तीन के नाम पे स्कैम हो रहा हो? कहीं स्कैम नहीं हो रहा। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में स्कैम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर ही लोग सोशल मीडिया पर इसको धर्म बनाते हैं और कोई इंसान नहीं बना रहा। समझ गए पहली बात। दूसरी चीज, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि यार अगर अरबाज भाई हैं, ये दो बार फिलिस्तीन चले गए, वो वहां चले गए, मिस्र चले गए, ये क्यों हेल्प नहीं मांग रहे फिलिस्तीन के नाम पे? कि अगर ये पैसा नहीं मांग रहे तो कुछ ना कुछ बात है। तीसरी चीज, जो लोग बाउंसर लेकर घूमते हैं, अपने आप को ये कहते हैं फिलिस्तीन के नाम पे हमदर्द है, तुम्हें पैसे देने भाई, तुम फिलिस्तीन के नाम से पैसा कमा रहे हो, तुमने कमाया है, तुम 4-5 वीडियो, तुम तो कौम के अपने आप को रहनो बताते हो। तो अगर फिलिस्तीन की हेल्प भी करनी है या एम्बेसी में पैसे देने तो अपनी जेब से दो ना, तुम लोगों से पैसे क्यों मांग रहे हो? ऐसे मैंने बहुत सारे देखे। एक तो ये कौम किसी को भी हीरो बना देती है। एक बच्चा है, उसने बाउंसर ले रखे हैं और वो हर चीज के लिए पैसे मांग रहा है। अभी उसने एक एप्लीकेशन को प्रमोट किया था कि गाइस ये हलाल है, सुल्तान का कोई एप्लीकेशन था और इस पे पैसे लगाओ, मैंने भी पैसे लगा रखे। भाई खुदा का डर नहीं है तुम्हें? कयामत के दिन क्या जवाब दोगे? तुमने वाकई में उसमें पैसे नहीं लगाए और ये कह रहे हो हलाल है। तो ये दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे फिलिस्तीन के नाम पे आपको बचना है और कैसे वो करना है। मैंने लक्षण दे दिए, ये तुम्हें कभी भी हिसाब नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि ये तो मैंने बताया फिलिस्तीन के नाम पे स्कैम, इससे अलावा और मार्केट में क्या क्या स्कैम है और आने वाले समय में क्या क्या स्कैम होंगे। पहला है पैदल हज का सफर। शिहाब ने करा, जिस नियत से करा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उसके बाद आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, 50 लोग मिल जाएंगे जो पैदल इस समय हज कर रहे हैं। और सबका कॉमन चीज क्या है, सबने अपना स्कैनर लगा रखा है। जब मैं पहली बार उम्रा के लिए गया था ना, तो जिन भी लोगों से मिला था सबने कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जब मैं सेकंड टाइम गया ना तो लोगों ने कहा अरबाज भाई बड़े उम्रे को जा रहे हो। पता है चीजें चेंज हो जाती हैं। जब इंसान पहली बार जाता है ना तो लोग माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं, लेकिन जब आपको ऐसी खबर आएगी कि यार ये भी पैदल जा रहा है, ये भी पैदल जा रहा है, ये भी पैदल जा रहा है, तो आपको उनकी नीयत पर शक होगा और होना भी लाजमी है। सबसे पहली बात, अब आप लोग यार आप उनकी नीयत पर शक क्यों कर रहे हो? अगर आप पैदल जा रहे हो तो यहाँ पर पैसा या स्कैनर लगाने का मकसद क्या है? कोई सेंस नहीं है। आप स्कैनर क्यों लगा रहे हो? ताकि उसके नाम पे पैसे आए। और ये एक तरफ नहीं हो रहा है, ये दोनों तरफ हो रहा है। तो पहला स्कैम बता दिया मैंने आपको, पैदल हज वाला। ये बहुत बड़ा स्कैम है क्योंकि लोगों पर काम नहीं है। अब जो स्कैम होंगे ना वो ऑनलाइन होंगे। दूसरा स्कैम, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी सोशल मीडिया की कि आपको हलाल इनकम कमानी हो और घर बैठे पैसा कमाना हो तो ये बहन की आईडी दे रहा हूं, आप इस पर करो।
ये फुली स्कैम चल रहा है और इसको मैं कई बार एक्सपोज भी कर चुका हूं। 2 स्कैम। तीसरा स्कैम क्या है? स्कूल का। वली रहमानी ने जिस नियत से करा, अल्लाह बेहतर जानता है, उसने वो स्कूल दिखा दिया। सोशल मीडिया पर 100 से ज्यादा ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जहां लोगों ने स्कूल का वो कॉन्सेप्ट निकाला है कि हम स्कूल बनाएंगे गाइस, इतने इतने रुपए दें, स्कूल बनाएंगे, इतने इतने ले, इतने ले। अब आप क्या हो गया, स्कूल बनाना तो कोई बुरी बात थोड़ी है। पहली बात, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाएंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे कि इसके ओनर कौन होंगे। आप जो पैसा ले रहे हो आप दिखाओ ना, उस पर जो नाम है इसके रजिस्ट्रेशन कराया, ये कौन लोग हैं। 7 लोगों से रजिस्ट्रेशन जाता है, उसमें आपने घर का नाम डाल लिया, उसमें आप ओनर आप ही रहोगे, तो ये तो भीख मांगना हुआ ना। और दूसरी बार, हर एक इंसान इसी चीज पर आ रहा है। हर चौथी पे वीडियो देख रहा हूं स्कूल के नाम पे स्कैम। ये 4 स्कैम मैंने आपको बता दिए और उसमें सबसे बड़ा स्कैम फिलिस्तीन का है। गाइस, आज की वीडियो में इतना ही काफी है। मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि जमीन पर आप किसी की हेल्प करो, सवाल करो और कोशिश करो कि कोई सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहा है ना, तो लोग जाओ के उससे कहो कि तू कौन होता है। मैं देख रहा था एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो ये कह रहा है कि इस कौम के साथ आज के समय कोई खड़ा नहीं होना चाहता। भाई तू कौन है भाई? मतलब समझ रहे हो कितनी गहरी बात कर रहा है। वो ये दुनिया को बताना चाह रहा है कि तुम लाचार हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। भाई दुनिया को पता है कि तुम्हारा धंधा क्या है, सबको पता है तुम कैसे कैसे कमा रहे हो। और जिसे तुम टारगेट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो भी दूध के धुले हो, वो भी दूध के धुले नहीं है। इस समय दूध का धुला वही है जो इस समय सोशल मीडिया पर पैसे नहीं मांग रहा हूं। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं आपसे, जो चोर है ना उसकी आदत बदल, वो मतलब तरीका बदल जाएगा लेकिन काम नहीं छोड़ेगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने तरीके बदल दिए, लेकिन उनकी हर दूसरी वीडियो जो होगी उस पर स्कैमर, हर दूसरी वीडियो में पैसे मांगना, हर दूसरी वीडियो में पैसा मांगना, ये पूरा धंधा बन चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप किसी भी इंसान को पैसा दे रहे हो तो गूगल पर सर्च तो कर सकते हो कि ये इंसान कौन है, उसकी हिस्ट्री तो चेक कर सकते हो। इतना तो आप समझ ही सकते हो, इतना लॉजिक के साथ चल ही सकते हो ना। मतलब मस्जिद में आपको जुम्मे के दिन हिसाब चाहिए कि इस मस्जिद में कितना पैसा आया है, लेकिन एक इंसान जो फिलिस्तीन के नाम पे पैसा मांग रहा है वो कुछ भी करता रहे, उससे आप हिसाब नहीं मांगोगे। मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि मेरा पर्सनल किसी पे इंसान पे अटैक नहीं है और मैं नहीं होता कोई किसी को जज करने वाला, लेकिन मैंने आपको 4-5 तरीके बता दिए। अगर आप सोशल मीडिया पे पैसे मांगोगे फिलिस्तीन के नाम पे और हिसाब नहीं दोगे, ट्रांजैक्शन नहीं बताओगे लोगों को, ठीक है, तो भाई दुनिया तो आपको स्कैमर समझेगी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये इंसान मुनाफिक है, ये इंसान वो है, ये इंसान वो है। पहली चीज। दूसरी चीज, भाई मैं पब्लिक से भी कहना चाहता हूं कि भाई जिस आदमी को कयामत का डर नहीं है ना, खुदा का डर नहीं है, वो अपने आप को सबसे बड़ा क्रिएटर समझता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर जो है वो रब है। तो एक सच्चे इंसान की पहचान यही है इस समय कि जो सोशल मीडिया पे पैसे ना मांगता हो इस समय। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आंखें खुली होंगी। अब मैं इस वीडियो का एंड करता हूं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।